हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन राइटिंग सीखेंगे। एप्लीकेशन इस प्रकार आने वाली है। यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आपके घर में एक जरूरी कार्य है। यू कांट गो टू स्कूल, आप विद्यालय नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए। टू ग्रांट यू 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी की आ सकती है, 2 दिनों की छुट्टी भी आ सकती है, 1 दिन की छुट्टी भी आ सकती है। अब देखो भी यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लिखनी हो तो आप एक नए तरीके से लिखेंगे तो आपके अंक हैं वो ज़्यादा आएंगे। और बच्चे सभी लिख के आ रहे हैं वैसे ही लिखोगे तो आपके नंबर कटने की संभावना रहती है। सबसे स्टार्टिंग में आप हमेशा याद रखना, कोई भी एप्लीकेशन लिखो वहाँ पर आप सबसे ऊपर एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी? एग्जामिनेशन हॉल, ये जरूर लिखेंगे कि आप एप्लीकेशन लिख कहाँ से रहे हैं। आप हॉल के अंदर बैठे हुए, और एड्रेस इसमें नहीं दिया हुआ मिलेगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल। अब यहाँ पर कोई हमको एड्रेस में कोई जगह का नाम नहीं दिया गया कि एप्लीकेशन आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो आप हमेशा अजमेर लिखें। क्या लिखेंगे भी? अजमेर, क्योंकि हमारे माध्यम शिक्षा बोर्ड है वो कहाँ पर है भी? अजमेर है। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे भी? तारीख लिखेंगे। जैसे आपकी कक्षा 5 और 8 का एग्जाम मान लो 20 फरवरी को है, तो यहाँ पर 20 फरवरी लिखेंगे। इतना एड्रेस लिखोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सभी एप्लीकेशन में इस प्रकार लिखनी है। यहाँ पर आपको सन लिखनी है, जैसे 2026 है 2026 लिख देंगे। ये जरूर लिखे आओगे आप, ताकि आप दूसरों से अलग लिखो और आपको ज्यादा अंक आए। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है कि एप्लीकेशन आप किसको लिख रहे हैं? हेडमास्टर को। तो लिख रहे हैं भी हेडमास्टर को। यहाँ पर आपके प्रिंसिपल भी आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर द हेडमास्टर लिखेंगे, टू नहीं लगाएंगे। अब इसके नीचे बिल्कुल ये जो रो है, ये पंक्ति एकदम बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। द हेडमास्टर में एच बड़ा करोगे, कोमा नहीं लगाओगे यहाँ पर। द हेडमास्टर लिखने के बाद में क्या करोगे भी? अब स्कूल का नाम लिखोगे। अब देखो हेडमास्टर कौन से स्कूल में बैठता है भी सीट पर? तो अपर प्राइमरी स्कूल में। तो हमेशा आप हेडमास्टर आए तो आप गवर्नमेंट स्कूल का नाम ऊपर दिया हुआ नहीं होता तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपर प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। ये स्कूल कहाँ पर है भी? यहाँ पर आपने अजमेर लिखा है तो आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे भी? अजमेर ही लिखेंगे, ठीक है। इतना लिख दोगे आपके 3 नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भी? 3 अंक आ जाएंगे। अब बात रही आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट आप जरूर लिखेंगे। सब्जेक्ट होता है विषय। क्या होता है भी? विषय। कि आप एप्लीकेशन है वो किसके बारे में लिख रहे हैं। तो छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर कितने दिन छुट्टी है भी? 3 days लीव, 3 days लीव। 3 दिनों की छुट्टी लिखेंगे तो इस प्रकार 3 days लीव लिख देंगे। ये आपका सब्जेक्ट रह जाएगा। इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा। और फिर नीचे आप लिखोगे सर, इसको भी, इसका भी आपको क्या मिलेगा भी? आधा अंक मिलने वाला है। सभी के नंबर होते हैं, इसके आपको नंबर मिलेंगे, इसके फिर आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ तक। इसके बाद में आप हमेशा यहीं से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आप जरूर लिखेंगे, ताकि आप क्या है भी अंक आने की संभावना बढ़ जाए। आई बैग टू से दैट, आई बैग टू से दैट, ये लाइन आप सभी एप्लीकेशन में लिखेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। अब आपको एक लाइन और बताता हूं, वो भी आप हमेशा सभी एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब किस क्लास के विद्यार्थी हो आप? 5th के हो तो आप 5 लिख देंगे, 6th के हो 6 लिख देंगे, 8th के हो तो आप 8 लिख देंगे। मैं आपके कक्षा 5 का विद्यार्थी हूं आपके स्कूल का, तो आप यहाँ पर आगे लिख देंगे ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल।
इसका मतलब हो गया मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ, 6 का विद्यार्थी हूँ, 7 का विद्यार्थी हूँ, इस प्रकार। यहाँ पर क्लास चेंज कर देना, कोई बात नहीं है। फिर अब आपको क्या लिखना है, अभी मेन बात है अपने ऊपर जो दिया हुआ है पेपर में, यहाँ पर पूछा गया है यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तो आप यहाँ पर यू की जगह आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी? आई लिखेंगे और सेम की सेम लाइन लिखेंगे। और यहाँ पर यू है, वहां पर क्या लिखेंगे अभी? आई लिखेंगे, सेम की सेम लाइन लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो आप ये एप्लीकेशन में आपको ज्यादा बाहर से कुछ नहीं लिखना होता, इतना तो आप लिख ही दोगे। अब देखिए भी ऊपर वाली जो लाइन है वो लिखेंगे हम आई, यू का आई में बदलना है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आ गई सो, इसलिए ये अपनी तरफ से जोड़ देना आप, इसलिए आई कैन नॉट। अब यहां पर जो गो है ना, वहां पर क्या लिख दोगे भी? कम। गो का आप चेंज कर देना, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। नहीं आ सकता वहां पर था जा सकता, यहाँ पर है आ सकता। गो का कम में बदल दोगे। अब यहाँ पर क्या लिखोगे भी? काइंडली, प्लीज काइंडली का प्रयोग करोगे, यहां से लिख देना आप नीचे से काइंडली। अब कुछ नहीं करना, अपने जो पैसेज है, जो प्रश्न आया हुआ है वहां पर दोबारा जाएंगे हम। यहाँ पर जो टू के बाद में ग्रांट दिया हुआ है ये लिखेंगे, यू को चेंज करेंगे मी में, वो सेम का सेम लिख देंगे। इसका भी आपको ये बॉडी है, इसका ज्यादा अंक मिलने वाला है। काइंडली ग्रांट मी, 3 दिनों की छुट्टी है तो 3 डेज लीव लिख देंगे। 2 दिनों की छुट्टी की एप्लीकेशन है तो 2 दिन लिख देंगे, 1 दिन ये तो 1 दिन लिख देंगे। इतना लिखने के बाद में आपका नीचे आता है थैंकिंग यू। क्या आता है अभी? थैंकिंग यू। इसका भी आपको नंबर मिलने वाला है, थैंकिंग यू। इसके नीचे लिखोगे, इसके बाद थैंकिंग यू के बाद में क्या लिखोगे भी? यूवर्स ओबीडेंटली, यूवर्स ओबीडेंटली। फिर आपका यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आप एक्स वाई जेड लिख देंगे और आगे क्लास लिख देंगे जो भी दिए हुई है। क्लास 5th है तो क्लास 5th लिख दे, और 6th है तो 6th लिखें, 8th है तो 8th लिखें। धन्यवाद।